दोस्तों, फिल्में जो होती हैं वो हमारे समाज का आईना होती हैं, पर साथ में एक ख़ास तरह की दिशा और उम्मीद भी फिल्में हमें दिखाती हैं। हमारी फिल्मों ने एक लंबा अरसा तय किया है और इस बीच अपने आप को संवारा है, निखारा है। आजकल की फिल्मों को हम देखें तो कहानी के लिहाज से, उन फिल्मों के प्रस्तुतिकरण के लिहाज से वो इतनी अनोखी होती हैं कि उन्हें आप देखते ही रह जाएं। पर हमारी फिल्में यहाँ तक आई हैं तो उसके आधार में हमारे फिल्मों के कई सारे दौर रहे हैं। तो हर दौर का एक अपना महत्व होता है, अपनी उसकी पहचान होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं। तो एक ऐसा ही दौर था जब पारिवारिक सी फिल्में हुआ करती थी और बहुत ही सिंपल सी एक लव स्टोरी उनमें होती थी। तो इस तरह की फिल्में बनाने वाले वैसे तो बहुत सारे निर्देशक रहे हैं, अब चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हों और चाहे वो बासु चटर्जी हों, जिनकी एक फ़िल्म के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये फिल्म है मित्रों स्वामी, वर्ष 1977 की ये फिल्म है। और इस फिल्म को जो पहल मैंने उसका नाम सुना, वो सुना इसके एक गीत की वजह से, और आप में से भी बहुत सारे लोग इस फिल्म के नाम से वाकिफ़ होंगे तो उस गीत की वजह से। और वो गीत है येशुदास की आवाज़ में, का करूं सजनी आए न बालम। तो बहुत दिनों से इस गीत को सुनते आ रहे थे, रेडियो पर बजाते आ रहे थे, पर कभी इस फिल्म को देखने का मौका ना मिला। तो अभी मैंने कल ही इस फिल्म को देखा और इस फिल्म को देखकर मैं अभिभूत हो गया। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस फिल्म के बारे में जो मुझे लगा वो आपको क्यों ना बता दूं। इस फिल्म के बारे में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो किसी क्रिटिक की तरह नहीं, एक दर्शक की तरह से, एक दोस्त की तरह से जो अपने बाकी दोस्तों को अपने अनुभव बताना चाहता है, उस तरह से। तो इस फिल्म के जो निर्देशक रहे हैं बासु चटर्जी, उनका इसी तरह की फिल्में बनाने का एक अंदाज़ रहता है। तो उनकी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो इस फिल्म की अगर हम कहानी को सार रूप में और मोटा मोटी समझना चाहें तो वो इस तरह से है। एक महिला होती है, उसके एक बेटी होती है, पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वो विधवा अपने मायके जाती है और उसके भाई भाभी के पास रहना शुरू करती है। पर कुछ समय के बाद उसकी भाभी की मृत्यु हो जाती है, पर उसके भाई भाभी के पास कोई संतान थी नहीं। तो वहीं पर वो बहन, वो भाई और उस महिला की लड़की रहना शुरू करते हैं। तो बहुत जल्दी इस फिल्म का अगला फेज़ आता है और वो जो छोटी लड़की है वो शबाना आज़मी के रूप में, मिनी के रूप में हमें फिर वो दिखाई पड़ती है। और जो उस भाई की भूमिका की वो उत्पल दत्त ने की, और उनकी बहुत अपने ही अंदाज की एक्टिंग रहती है, वो बहुत जीवंत सा अपना रोल कर देते हैं। तो वैसा ही उनका रोल इस फिल्म में भी है। उनकी भूमिका इस फिल्म में एक हमेशा पढ़ते रहने वाले, गैर पारंपरिक सोच वाले और बहुत आधुनिक और प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में रहती है। पर इसके साथ साथ वो बहुत व्यवहारिक हैं और आदमी की जो साइकी है उसको गहरे तक समझते हैं। तो उनमें और शबाना आज़मी में बहुत खूब पढ़ती हैं। और उनकी दोनों की मंडली में एक और शख्स शामिल होता है। वो होता है, उनके पड़ोस में एक ज़मींदार परिवार होता है, उसका एक लड़का होता है नरेंद्र, और वो लड़का भी वहाँ पर आता है। उनकी जो बहसें होती हैं उसमें वो शामिल होता है। अब नरेंद्र कलकत्ता में नौकरी करता है, तो वो जब भी वहाँ से हफ्ते के बाद आता है तो वो जो मामा जी हैं या फिर शबाना है उनके लिए कुछ किताबें लेकर आता है, कुछ बहसें करता है। तो वो लड़का मन ही मन शबाना को खूब चाहता है और शबाना आज़मी भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो इस तरह से ये जो बड़ा हंसी खेल का जो माहौल है वो चलता रहता है। पर जो मिनी की माँ है उनको उस ज़मींदार के लड़के का वहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो वो कई बार उसको टोकती भी रहती है, पर वो फिर भी उसकी बात उस तरह से नहीं चलती घर में, क्योंकि मिनी की और उसके मामा की जो मंडली है, आखिरकार उनका ही जो माहौल है खुशी का, खुलेपन का, वो ही उस जगह पर हावी रहता है। पर जो मिनी की जो माँ है उसे हमेशा चिंता रहती है कि जो मिनी है उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए,
वो ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। हालांकि मिनी अभी बीए कर रही है और उसके मामा चाहते हैं कि जब तक उसकी बीए पूरी ना हो जाए तब तक उसकी शादी ना हो। तो इस तरह से जो मिनी है उसका एक बुआ होती हैं, उनके कई बार ख़त आते हैं और वो रिश्तों की मिनी की माँ के साथ बातचीत करती रहती है। पर इस बीच में क्या होता है कि वो जो मिनी की माँ है वो उससे कई बार नाराज़ हो जाती हैं जब मिनी और जो ज़मींदार का लड़का है आपस में देर तक बैठते हैं, हंसते हैं, बतियाते हैं। तो एक बार उसको ये ज़्यादा ही अखरा, तो वो सोचा मिनी ने कि क्यों ना माँ को मनाया जाए। तो मिनी उसके बाद संकल्प लेती है कि वो हर रोज़ बाग में जाएगी और वहाँ से फूल चुनकर लाएगी, क्योंकि जो मिनी की माँ है, जो विधवा हैं, वो अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करती हैं। तो ऐसे ही मिनी एक दिन जाती है और बहुत सारी बरसात होती है और उस बरसात में मिनी आ नहीं पाती और जहाँ पर बाग होता है वहीं पर एक छप्पड़ होता है, उसके नीचे वो खड़ी हो जाती है। अब वो जो पूरा का पूरा जो बाग था वो ज़मींदार परिवार का ही बाग था। तो ज़मींदार का लड़का भी वहाँ तक आ जाता है और फिर जहाँ जिस रास्ते से मिनी आती है उस रास्ते में थोड़ा पानी होता है आम दिनों में, पर जब बरसात हुई तो वो पूरा भर गया। तो मिनी उस रास्ते को पार नहीं कर पाती है और जो ज़मींदार का लड़का है वो मिनी को दूसरे किनारे पर छोड़ता है। पर इस बीच में कुछ पल आते हैं जो बहुत ही इंटीमेट से होते हैं और मिनी के और उस ज़मींदार के लड़के के बीच का जो संबंध है अभी तक वो गुमनाम और पूरी तरह से परिभाषित सा नहीं था, उसको कुछ आकार मिल जाता है, कुछ गहनता और कुछ गहराई मिल जाती है। तो वो कुछ ना कुछ जो समय है उसको साथ बिताना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो मिनी की बुआ है वो अपनी भतीजी के लिए, मिनी के लिए, वो कहती है मिनी की माँ को कि एक रिश्ता है और वो लड़का बड़ा है, परिवार में अच्छे से कमाता है, शरीफ है और अच्छी आमदनी है परिवार में, तो उसके साथ उसके रिश्ते की क्यों ना बात की जाए। तो मिनी की जो माँ है अपने भाई से बात करती है, पर वो भाई बहुत सीरियसली उस बात को नहीं लेता और वो कहता है कि जब तक मिनी की बीए ना हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं करेंगे और किसी ऐसे लड़के से तो कभी नहीं करेंगे कि जो अपने आप 10वीं पास हैं। और मिनी भी हमेशा चाहती है कि उसके लिए रिश्ता देखने के लिए ना जाया जाए। तो मिनी के मन में तो एक तरह से वो जो ज़मींदार का जो लड़का है वो बस चुका होता है, पर फिर भी मिनी की जो माँ है वो बहुत इसरार करती है और आखिर को मिनी के जो मामा हैं उस लड़के को देखने के लिए चले जाते हैं। पर जैसे ही वो वापस आ रहे होते हैं तांगे में बैठकर, उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो एक तरह से मृत्युशैया पर फिर घर में पड़ जाते हैं। और आखिर की वो जो बात मिनी को बताते हैं वो ये कि मिनी, वो जो लड़का वो देख कर आए हैं वो तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। वो ज़मींदार के लड़के की तरह तुम्हें प्यार तो नहीं करेगा, पर हाँ वो तुम्हारे साथ निभाएगा और जो उसका प्यार होगा वो ज़मींदार के लड़के से ही कहीं गहरा और स्थायी होगा। तो इतनी बात वो कहकर गुजर जाते हैं। इसके बावजूद कि उसके मामा ने, उसके चहेते मामा ने आखिरी बात, आखिरी सुझाव मिनी को दिया, मिनी उसके बावजूद फैसला करती है कि वो ज़मींदार के लड़के के साथ ही शादी करेगी, क्योंकि अब मिनी की जो शादी है वो तय हो चुकी होती है और उसकी तैयारी हो चुकी है, शादी का दिन आ चुका होता है। तो मिनी और उस ज़मींदार के लड़के के बीच में ये बात होती है कि शादी से कुछ देर पहले वो आ जाए, उसे ले जाए, वो उसके साथ चली जाएगी। वो इस शादी को नहीं करना चाहती, पर वो लड़का नहीं आता और जो मिनी है वो अपने ससुराल में चली जाती है। अब ससुराल में जाने पर भी वो अपने नए पति के साथ, जो कि गिरीश कार्नाड हैं, वो बिस्तर साझा उस तरह से नहीं करती, क्योंकि उसके मन में अभी तक उसका जो प्रेम है वो बसा है। इस पूरी फिल्म में जो शबाना आज़मी ने अपना जो किरदार निभाया है वो इतना ईमानदारी के साथ, इतने बढ़िया ढंग से निभाया है कि कमाल है। और शायद इसी वजह से शबाना आज़मी को उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया था। पर गिरीश कार्नाड का जो रोल है वो है तो छोटा, पर छोटा होने के बावजूद वो पूरी तरह से अपने रोल को परिभाषित कर जाते हैं। तो बहुत वो स्थिर से व्यक्ति हैं, हालांकि जो माँ है उनकी अपनी माँ नहीं है, वो सौतेली माँ है
और उसके 2 छोटे हैं उससे जो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़के की भी शादी हो चुकी होती है और जिस गाने का मैंने जिक्र किया ये वही गाते हैं। वो जो लड़का है उसको गीत संगीत का, महफिलों का, इत्र का, पान का, खाने का, पहनने का, सब तरह का शौक़ है। और जो उसकी बहन है छोटी, वो बहुत खाती है, बहुत बोलती है और इसी वजह से वो मोटी होती है और उसका कोई रिश्ता नहीं हो पाता। पर जो घर का बड़ा लड़का है यानी कि गिरीश कार्नाड, तो उसके साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार जारी रहता है। पर वो इतने संत प्रवृत्ति के होते हैं, वो सुबह बहुत जल्दी घर से निकलते हैं, बहुत देर को घर में आते हैं, सुबह कभी खाना भी नहीं मांगते और देर में वो आ जाएं तो मिनी को किसी तरह से तंग भी नहीं करते। वो जिस तरह से रहना चाहे उसे उस तरह से रहने की इजाज़त है। पर हाँ, बीच में जब जब मिनी अपनी ससुराल वालों के साथ झगड़ती है या बोलती है या कोई ऐसा हंगामा खड़ा होता है तो उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। तो यही बात होती है कि उनकी ख़ास तरह की जो गहराई है कैरेक्टर की, वो मिनी को भी प्रभावित करती है और मिनी भी धीरे धीरे करके अपने पति को चाहती है कि वो ससुराल में स्थापित हो, उनका हक उनको दिया जाए, उसको उसका सम्मान मिले, उनको प्रॉपर खाना मिले। तो इस तरह से उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो सुधरने की तरफ बढ़ता है। वो उसके लिए एक साड़ी लेकर आते हैं और मिनी चाहती है कि वो साड़ी डाले और उनको वो दिखाएं। मिनी की जो अलमीरा है उसमें बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं और एक साड़ी उसमें उस ज़मींदार के लड़के की दी साड़ी भी है। पर मिनी उस साड़ी को नीचे रख देती है और अपना जो पति की दी साड़ी है उसको ऊपर रखती है, उसे अपना लेती है। पर इसी टाइम पे एक कहानी में नया ट्विस्ट आता है। ज़मींदार का वो लड़का मिनी के देवर का दोस्त होता है। असल में मिनी का देवर होता तो छोटा ही है अपने भाई से, पर मिनी के जो पति हैं उनकी एक पहले शादी हो चुकी होती है। तो मिनी होती तो नई बहू है पर बड़ी बहू होती है, तो उसको कई तरह से हैरान परेशान किया जाता है उसकी सास के द्वारा। सास एक पारंपरिक सास के रूप में बहुत बढ़िया से वो किरदार निभाया गया है, मज़ा आता है उसको देखकर। तो मिनी को कई बातों को लेकर ताने मारे जाते हैं, दहेज को लेकर कहा जाता है, मिनी किताबें पढ़ती है उसको लेकर उसको टोका जाता है। ये कहा जाता है कि जिस तरह से बहुएं होती हैं उस तरह से वो क्यों नहीं है। तो इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। पर जब वो ज़मींदार का लड़का अपने दोस्त यानी कि मिनी के देवर से मिलने वहाँ पर आता है तो शुरू में सबको ये लगता है कि आकस्मिक रूप से वो आए होंगे, पर उसका वहाँ पर आने के पीछे एक सोचा समझा प्लान था कि वो वहाँ पर आए और मिनी को अपने साथ लेकर ही जाए। वो असल में जब मिनी की शादी थी 6 महीने पहले, तो उस वक्त वो बीमार पड़ गया था, वो नहीं आ सका। उसने बहुत मुश्किल में ये दिन बिताए थे, पर उसके मन में था कि वो कैसे करके वहाँ पर जाए। तो वो वहाँ पर पहुँचता है, सब उससे मिलते हैं, पर मिनी उससे दूरी बनाती है। पर वो आता है मिनी के पास, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मिनी उसको फिर झटक देती है। इस बीच मिनी की ससुराल वाले मिनी को कहते हैं कि तुम्हारे गांव से आया है तो तुम उससे बात करो ना, उसके पास बैठे ना, कुछ उसकी खातिर करो ना। और जो गिरीश कार्नाड है मिनी के पति, वो भी उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो ये रिवाज है, अगर अपने गांव से कोई आए तो उसको जितना हो सकता है उसका ख्याल रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और इस बीच में जो ससुराल वाले हैं मिनी के, उनके मन में लालच आ जाता है कि लड़का पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, तो क्यों न मिनी की जो ननद है छोटी, उसके साथ उसकी शादी पक्का करवाने में मिनी मदद करे। अब वो क्योंकि बहुत मोटी है तो उसके बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो नकारे जाते हैं, तो उस तरह से उसको कहा जाता है। तो ये बात होती है। तो उसके अगले दिन जब उस ज़मींदार के लड़के को कहीं भी बात का स्पेस नहीं मिलता, तो मिनी के जो कमरा रहता है उसकी खिड़की के पास वो आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वो मिनी को सब बातें बताता है कि किस तरह से वो नहीं आ सका था और किस तरह से वो उसके लिए बेचैन है। बात करते करते वो मिनी का हाथ पकड़ लेता है और ये करते उसे मिनी की जो ननद है वो देख लेती है और इसके बाद तो घर में जो हंगामा है वो बरपा आ जाता है। अब इस पूरे एपिसोड में अपने स्तर पर
मिनी इन्वॉल्व नहीं थी। वो उस वक्त उस ज़मींदार के लड़के को भी हटाती है, वो कहती है कि वो जहाँ पर है वो वहीं पर है, उसको वहीं पर रहना है, यही उसकी दुनिया है। पर इसके बावजूद उसके ऊपर पूरी तरह से बातें उछाली जाती हैं, जो शायद स्वाभाविक भी होती है आमतौर पर अगर हम घरों का माहौल देखें। और देर शाम को जो उसके पति हैं वो आते हैं, उनको सब पता है, उसके बावजूद मिनी से कोई वो प्रश्न उस तरह से नहीं करते और पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन वो फिर बहुत जल्दी जिस तरह से जाते हैं वो काम पर चले जाते हैं और घर में वो बात इतनी बढ़ती है कि वो फिर मिनी अपना घर से निकल पड़ती है। घर से निकलती है मिनी, पर वो निश्चित तौर पे उस ज़मींदार के लड़के के साथ निकलने के लिए नहीं निकलती, वो वहाँ से स्वतंत्र होने के लिए निकलती है। हाँ, पर वो ज़मींदार के लड़के के साथ ही जाती है। तो वो तांगे में बैठकर जाते हैं और स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, तो ट्रेन की भी वो वेट कर रहे होते हैं। तो इस बीच में वो मिनी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पति के साथ उसके संबंध के बारे में सोचने लगती है कि 6 महीने में एक बार भी उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, पूरी तरह से मिनी की इच्छा को सर्वोपरि रखा। किस तरह से वो बहुत डीपली मिनी के साथ अटैच्ड है। तो ये सब चीज़ें मिनी के दिमाग में फिर से ये एक विकल्प पैदा कर देती हैं कि क्या वो जो करने जा रही है वो सही है। फिर उसको अपने मामा की भी वो बात याद आती है कि तुम्हारे साथ प्यार तो ये लड़का कर सकता है ज़मींदार का, पर अगर निभाएगा तो वो लड़का निभाएगा। तो एक तरह से अपने मन में ये धार चुकी होती है कि वो अब नहीं जाएगी, पर फिर भी क्योंकि वो ज़मींदार का लड़का साथ में खड़ा है तो लेके जाएगा ही। फिर उस तरह से उसकी जो भाव है वो उस तरह बहना शुरू हो चुके हैं। और इसी पशोपेश के बीच में जबकि वो बैठी होती है, ट्रेन आने ही वाली होती है, ट्रेन की घंटी बज चुकी होती है, मिनी के जो पति हैं वो आते हैं। वो आके मिनी को कहते हैं कि तुम क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो। एक स्त्री का जो असल ठिकाना है वो तो उसका स्वामी है, उसका ससुराल है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी बात घर में कर रही है, तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने उन सबको समझा दिया है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरी तुम्हारे से तुम में आस्था है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम्हारे और अपने संबंध को लेकर मेरी पूरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि मिनी के बारे में और उस लड़के के बारे में, ज़मींदार के लड़के के बारे में उसके मामा ने बहुत पहले उसे बता दिया था। तो वो चाहते थे कि मिनी कभी ना कभी उनसे बात कर रहे और ताकि उनके बीच का ये मामला साफ हो सके, पर मिनी कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई और वो बात वहीं की वहीं बनी रही। पर इस बात को वो लगातार जानते थे, उसके बावजूद मिनी के साथ उनका ऐसा शानदार व्यवहार रहता था। तो उनके इस तरह से बहुत सीधे और विश्वास से भरे जो वचन थे, जो ऐसी बातें थी, वो मिनी को बहुत अंदर तक छू लेते हैं। और मिनी फिर तुरंत ये फैसला करती है कि वो उस लड़के के साथ ना जाकर अपने पति, अपने स्वामी के पास जाएंगी। तो फिल्म की जो ये एंडिंग है बहुत कमाल की है। जो ये पति पत्नी का रिश्ता है, जो बाहर के व्यवहारों में उस तरह से नहीं दिखता, बहुत अंदर एक बहुत गहरे में जो धारा चलती है उस पर जुड़ा होता है। तो ये बहुत उम्मीद देता है, बहुत प्रेरणा देता है। और ये एक तरह से हमारी जो पारंपरिक विरासत रही है पति पत्नी के संबंध के बीच को देखने की, समझने की, उसे निभाने की, उसकी एक नई तरह की दृष्टि देता है, आधुनिक दृष्टि देता है। तो इस फिल्म का चाहे गीत संगीत हो, चाहे इस फिल्म की पटकथा हो, चाहे इस फिल्म के डायलॉग हो, चाहे एक्टिंग हो, सब कुछ बहुत शानदार है। और ख़ास तरह से एक ये नॉस्टैल्जिक सा हमें बना देती है। हमारे आज की जो दौड़ भाग है, आज जब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बावजूद हमें अपूर्णता लगती है, लगता है कि बहुत कम हमारे पास है। हमारे पास सुखी होने के बजाय अपूर्णता महसूस करने के चांस ये ज़्यादा हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो ऐसे में उन पुरानी फिल्मों को हम देखते हैं, घर में बड़ी चुनिंदा सी चीज़ें होती हैं। आप दरवाजे के साथ देखें, छतरी टंगी होती है, कोट टंगा होता है और एक छड़ी टंगी होती है, और वो कोट पता नहीं कितने सालों से होता है। जब भी घर से वो बाहर जाएंगे तो उस कोट को डाल कर जाएंगे। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें, बहुत थोड़ा सा बाहरी परिवेश, एक तरह से किरदारों का जो आपस का व्यवहार है उसको वो दबाते नहीं, वो उभर कर सामने आता है। और इसीलिए ये फिल्में ख़ास तरह से अपने साथ हमें जोड़ती हैं,
और हमेशा से हमारी मीठी सी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। तो मित्रों, यही थी कुछ बातें जो इस फिल्म को देखकर मुझे याद रह पाई, सोचा क्यों ना आपसे साझा करूं। तो आप में से अगर किसी दोस्त ने फिल्म ना देखी हो तो वो देखे, किसी ने देख रखी हो फिर से देखे, किसी ने फिर से देखी हो तो कुछ बातों का फिर से पता करें, और ऐसे ही हमारे साथ या किसी के साथ भी अपनी वो बातें साझा करें। तो फिर किसी दिन कोई फिल्म देखी तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपसे उसके बारे में बात कर लें, कुछ और बातें बतिया लें। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विकास को यहीं पर अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।